आजकल जो आपने ट्रेंड देख रखा है, आईआईटी से लोग गांव लौट रहे हैं। सर ने बहुत पहले आईआईटी किया था और आज अपने गांव को खुशहाल कर रहे हैं, अपने समाज को खुशहाल कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे जिनके लिए गांव यूरोप से बढ़ के है। नमस्ते, प्रणाम। आज बैक टू फार्मिंग एग्रीकल्चर टूर का पहला दिन है और आज हम आपको सबसे टफेस्ट फार्मिंग दिखाने वाले हैं। फिलहाल बिहार के मधुबनी में है, मधुबनी के गांव में है और हमारे साथ एक बेहद ही प्रोग्रेसिव फार्मर है। आजकल जो आपने ट्रेंड देख रखा है, आईआईटी से लोग गांव लौट रहे हैं। सर ने बहुत पहले आईआईटी किया था और आज अपने गांव को खुशहाल कर रहे हैं, अपने समाज को खुशहाल कर रहे हैं। और फिलहाल आप ये पूरा जो प्लॉट देख रहे हैं, कुछ 3-3.5 एकड़ का प्लॉट है और यहाँ पे मखाना की फार्मिंग होती है। मखाना का जो 3 वेराइटी है यहाँ पे लगा हुआ है। तो बाकी पूरा डिटेल में सर से जानेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है और आपने जो इतना साहस दिखाया है, कितना बढ़िया जॉब छोड़ के आप गांव में आए, गांव के लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने बारे में थोड़ा सा पहले बताइए। देखिए, मैंने जॉब छोड़ा नहीं, जॉब से रिटायर्ड हुआ और फिर मैं गांव की तरफ आया। तो मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो दूसरे नहीं कर रहे। हाँ, मैं बाहर रह सकता था, मैं बाहर नहीं रह करके गांव में आना पसंद किया। मुझे लगा कि ये ऑक्यूपेशन जो है सो मेरे जो चैलेंज लेने की क्षमता है उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। क्योंकि आपके प्रोफेशन के ज़्यादातर लोग तो यूरोप सेटल हो जाते हैं, आपके पास अवसर भी था, अवसर है। यूरोप को छोड़ के आपने गांव को चुना, तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए गांव यूरोप की तरह है। बिल्कुल। जब मुझे यूरोप भी जाना था तो मैं बहुत समय गांव की तरफ आया। आइए जानते हैं उनसे जिनके लिए गांव यूरोप से बढ़ के है और गांव में आके उन्होंने सबसे टफ काम चुना है। मखाना की जो खेती होती है वो सबसे टफ होता है, क्योंकि मखाना का जो प्लांट होता है और इसका जो पूरा प्रोसेस होता है, जब आप इनसे सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो सर, मखाना की खेती की जो साइकिल है, थोड़ा शुरू से स्टार्ट करते हैं। कब से साइकिल शुरू होता है और कैसे कैसे पूरा प्रक्रिया होता है, थोड़ा डिटेल में आप। 2 तरह से लोग करते हैं। एक तो जो अगर इसी खेत को छोड़ दिया जाए तो ये अपने समय में पानी खाली इसमें रहना चाहिए और इसमें से अपने आप होने लगेगा, मखाना निकलना शुरू हो जाएगा। ये ट्रेडिशनल वे। लेकिन मेरा प्लान और मैंने जो किया वो ये है कि हमने फरवरी में सीड डाला। ओके। और मतलब थोड़ा सा आपको स्टॉप करना चाहूँगा मैं। मान लीजिए ये जो अगर हमारे पास तालाब है तो मखाना का कुछ ना कुछ इसमें बचा हुआ रहता होगा, फिर वो जर्मिनेट होता होगा, इसलिए कुछ ऐड नहीं करना पड़ता होगा। जी, लेकिन उसमें मखाना छोटा होता है। ओके, साइज ऐसा मुझे बताया गया है और मैं अभी तक उस तक नहीं पहुंचा हूँ कंक्लूजन पर। लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया, जब मैंने इनसे इंटरेक्ट किया, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट के हैं, जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो मखाना का साइज बड़ा होता है। तो इसलिए हमने फरवरी में इसमें बीज डाले और यहाँ नहीं डाला, मैंने एक नर्सरी बनाई जो वहाँ पर है और नर्सरी पे बीज डाल करके और फिर उनको मैंने डिफरेंट इसमें। ओके, जब बात बीज की आ ही गई है तो ये भी जान लेते हैं कि बीज का प्रकार कितना होता है, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मखाना, वैरायटी ऑफ मखाना वी आर हैविंग। मेरे पास जो नॉलेज है उसमें है कि 3 वैरायटी है। एक जो है सो मिथिला, ये दरभंगा मखाना इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। देखिए, इसमें कोई क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होती है, ये सिर्फ सिलेक्शन है। ठीक है, उन्होंने सिलेक्शन करके जो निकाला वो उसका उन्होंने कुछ नाम देने की स्थिति है। मैं नहीं जानता कि ऑफिशियली होता है कि नहीं। कुछ लोग उसको स्वर्ण बेदही बोलते हैं, लेकिन मैं एकदम श्योर नहीं हूँ क्या है। मैं सिलेक्शन 1 बोलता हूँ। स्वर्ण बेदही की एक वैरायटी हो गई। हाँ, उसके बाद उसका दूसरा जो है वो सबौर से वालों ने किया हुआ है और वो उनकी नोडल एजेंसी है पूर्णिया में। जो भोला पासवान शास्त्री कॉलेज है, वहाँ से वो गवर्न होता है। तो उनकी जो वैरायटी है वो भी सिलेक्शन 1, सबौर 1 के नाम से जाना जाता है और उसकी रजिस्ट्रेशन उस तरह से। ये भी सिलेक्शन ही है जी। और तीसरी मुझे वैरायटी थी जो यहाँ की लोकल है, जो बरसों से चली आ रही है। बरसों से चली आ रही है। उसका क्या नाम है? उसका कोई नाम नहीं है, तो मखाना नाम है सिर्फ। ओके। तो इन तीनों वेराइटीज़ के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, उनमें भी कुछ डिफरेंस होता है क्या? हाँ, मैंने पिछले दिनों जब हमारे पास इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जो हैं मखाना इंस्टीट्यूट के, वो आए थे, तो उन्होंने बताया। डिटेल तो वही बताएंगे फिर से जब आपको अगर ये हो। लेकिन जो सिलेक्शन है उसमें बहुत सारे डंठल आते हैं। उसकी फल की क्वालिटी जो है तो शुरू में 60 फल एक साथ निकलते हैं, एक्वाटिक जो फ्रूटिंग होती है। तो अब बाद में उसकी डिफरेंट हर महीने करीब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का सिलसिला चलता रहता है 3 महीने तक। तो वो घटता जाता है प्रोग्रेसिवली, क्योंकि बाद में अभी तो आप हार्वेस्टिंग इस समय देख रहे हैं। जब आप इसके यंग स्टेज में देखेंगे, जबकि फ्लावरिंग होती है, तो पूरा ये भरा रहता है, इसमें आप घुस नहीं सकते हैं, इतने कांटे होते हैं, डेंस हो जाता है, तो बहुत डेंस हो जाता है। तो उस समय का जो सिचुएशन रहता है वो बिल्कुल अलग होता है।
मतलब वेरिएशन के साइज के आधार पे हो सकता है, प्रोडक्शन के आधार पे हो सकता है, क्योंकि 3 अलग अलग वैरायटी है, तो तीनों में प्रोडक्शन लेवल अलग होता होगा। जी, यही बेसिक उसका पर्पस यही है कि तीनों के प्रोडक्शन लेवल, चूँकि लोकल एक है और बाकी दोनों ने क्लेम किया कि इनकी प्रोडक्शन बहुत हाई है, जैसे 12-15 क्विंटल पर एकड़ इस तरह का क्लेम है। हाँ, तो हमने इसलिए तीनों साइड बाई साइड लगाए और एक खेत में एकदम बिल्कुल साइड बाई साइड सबौर और यहाँ का मिथिला जो मतलब दरभंगा, यहाँ जो प्लॉट है फिलहाल, इस प्लॉट पे हम लोग जो मखाना के 3 वेराइटीज हैं, वो सारी की सारी वेराइटीज लगी हुई है। सर, सीड डालने के बाद का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में बताइए। उसके बाद धूप होनी चाहिए और इसमें कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है? ये सीड डालने का मंथ क्या होता है? मंथ फरवरी में हमने सीड वहाँ डाला था जी। और 25 मार्च से लेकर के हाँ। 25 अप्रैल के बीच में सब में ट्रांसप्लांट किया। ओके, तो मतलब जैसे धान के पौधों को अलग नर्सरी डाली जाती है, जी। फिर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, जी। मखाना में भी वैसा ही होता वैसा है। ही किया। क्योंकि मखाना की खेती, आपको बता दूं, ये मिथिला का जो इलाका है वहाँ तक सीमित है और बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल नया चीज़ है। तो सर, पूरा डिटेल में हम समझाएंगे तभी जाके लोग पूरा समझ पाएंगे। हमने उसको ट्रांसप्लांट किया। इसमें ट्रांसप्लांट जो है वो भी ज़्यादातर तो हमारे मछुआरे जो हैं वही करते हैं, जो इस विधा में वर्षों से कर रहे हैं। जी। तो जहाँ ज़्यादा पानी होता है वहाँ वो पाँव से करते हैं, अंगूठे से दबा दबा करके उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। ओके। अब इस जगह पे ज़्यादा पानी नहीं था तो कभी हाथ कभी पाँव सबसे उन्होंने किया। मतलब वो इतने एक्सपर्टीज उनमें आ गया है कि वो हाथ की जगह पे पैर का भी इस्तेमाल जी, पाँव में अंगूठे में फंसा फंसा के दबा कर सकते सकते हैं। हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता होगा देखना। हाँ, मैं देखना चाह रहा था, उसके कुछ वीडियो है मेरे पास। जी। तो उस समय मैंने इसका ये किया। ओके, आफ्टर ट्रांसप्लांट करने के बाद उसके बाद का जो प्रक्रिया होता है, क्या करना होता है किसान देखिए, भाइयों को? ट्रांसप्लांट से पहले तो हमने खेत तैयार किया, जो कंपोस्ट डाला जो भी इसमें है, और कोई इसमें फंगस या बैक्टीरियल ये नहीं हो, उसके लिए हमने जैसे नीम की खली और ये सब का इस्तेमाल किया जो हमारा नॉलेज कहता था। हाँ। उस हिसाब से और उसका ट्रांसप्लांट हुआ। ट्रांसप्लांट के बाद हमने उसमें शुरू में और कुछ नहीं किया, सिर्फ वीडिंग करते रहे, क्योंकि उस समय दूर दूर होता है तो बीड्स बहुत आते हैं। तो जो हमारे अपने भी मोस्टली एक्वेटिक ही होते होंगे। ये सब आप जितने देख रहे हैं यहाँ एक्वाटिक इस तरह के बहुत सारे बीज आपको जी। मिलेंगे जो कि थोड़े थोड़े पानी में होते हैं। और पानी हम शुरू से ही 2-2.5 फीट नहीं रखे। हाँ। एक जो इन्होंने कहा था कि 9 इंच के आसपास में आप ट्रांसप्लांट करते हैं, तो 9 इंच में हमने ट्रांसप्लांट करके और उसको धीरे धीरे हमने जैसे जैसे पेड़ बढ़ता गया हमने उसको लेवल अप करना था। और वीडिंग सिर्फ बीच में करते रहे। जब बीडिंग में वो पूरा डेंस हो गया फिर बीडिंग की जरूरत रही नहीं, क्योंकि पूरा सरफेस को कवर कर लेता है तो नीचे से कोई आएगा ही नहीं ऊपर। और उसके बाद जब उसमें फ्लावरिंग शुरू हुई तो पहली खुशी की लहर दौड़ी कि अच्छा फ्लावरिंग का सही है। सीजन क्या होता है सर? मई के आसपास। ओके, मतलब जैसे डल लेक के आसपास फ्लावरिंग के बाद देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो मिथिला में टूरिस्ट आ सकते हैं मई में जी, मखाना का फ्लावरिंग देखने के लिए। पूरे खेत में एकदम फ्लावरिंग शुरू होता है और फिर उसमें फ्रूटिंग होती है। बिल्कुल। और जब फ्रूटिंग शुरू होती है तो शुरू में आपको नीचे में दिखेगा वो पूरे थॉर्नी फ्रूट्स जो हैं वो लगे हुए हैं। फिर थोड़े दिनों के बाद पता चला कि ये फ्रूट्स फूटे और वो मखाना ऊपर में तैरने लगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा कब तक? अभी मई तक फ्लावरिंग हो गया, उसके बाद जून के आसपास, हाँ, जून जुलाई में ये चलता रहा। उसके बाद वो फ्लावरिंग होगी, फिर फ्रूटिंग होगी, फिर फटेगा, फिर फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, फटेगा। ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहा। और कुछ प्लांट फ्लावरिंग में होते हैं। अगस्त में इसका हार्वेस्टिंग किया जाता है। अगस्त में मेरा प्लान था 20 जुलाई के बाद हार्वेस्ट करने का, लेकिन हम बहुत श्योर नहीं थे कि अभी जो फ्लावरिंग हो रही है उसमें फ्रूटिंग क्या होगी। ओके। लेकिन हमको ये इन्होंने बताया, जो इंदु शेखर जी हैं डायरेक्टर वहाँ के, वो एक बार विजिट में आए जब, तो उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक से आप लीजिएगा तो अब के जो फ्रूटिंग हो रही है उसमें बहुत कम सीड्स होंगे। और जो पहले हो रहा था उसमें 50-50, 60-60 सीड थे, तो अभी 10-10, 5-5 ऐसे सीड होंगे। तो आप चाहें तो उसकी हार्वेस्टिंग उस समय भी कर सकते हैं। अगर हम उस समय कर लेते तो हम इसको फिर धान के खेत में ये कर सकते थे कि धान इसमें लगा सकते थे। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। इसके बाद इसमें से पानी जब निकल जाता है धीरे धीरे हम दूसरे धान के खेतों में इसको पानी को ट्रांसफर कर देंगे, मतलब वो चलता रहेगा। और जब अगर मौसम ने साथ दिया, मतलब जो हथिया में कहते हैं बहुत बारिश नहीं हुई या चित्रा में नहीं हुई, तो हम उस समय इसमें सरसों या कुछ भी लगा सकते हैं। हाँ, मतलब दलहन या तलहन कुछ लगा देंगे। दलहन जो है वो ज़्यादा सूट करता है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब बात करते हैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की। लागत कितनी आती है सीड में, फर्टिलाइजर में, खेत को तैयार करने में? मैं एकदम कैलकुलेट नहीं किया हूँ, लेकिन जो मोटा मोटा मेरा अभी तक का अनुमान है कि करीब 6,000-6,500 के आसपास प्रति एकड़ आपका
ये In seed and- सॉरी, जो ये मन जो प्रोडक्टिविटी है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, एकड़ के हिसाब से एकदम नहीं बोल रहा हूँ कि 6,6500 के आसपास आपका पर मन पर क्विंटल आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। एक और चीज, मखाना का जो लोकप्रिय कुछ डिशेस हैं जो जी। आपके मधुबनी में, क्योंकि मधुबनी का चीज है, जी, तो आप लोग इसको बहुत तरीके से इस्तेमाल करते होंगे, तो क्या क्या तरीका है इसके यूज करने का? इसको हम लोग स्नैक्स में यूज करते हैं नॉर्मली पहले, जो कि हल्का नमक डाल करके बनाया जाता है, या फिर इसका मीठा भी बनाया जाता है, जैसे शक्करपारा अपने यहाँ बनता है गेहूं के इसका, जी, जी। ठीक उसी तरह का मखाने का भी बनता है। ओके। तो वो गेहूं की जगह पर इसका यूज हो जाता है। और तीसरा जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है खीर बनाना, खीर बनाने में जो हर जिसमें- जगह लोकप्रिय जी, है, खीर मखाना का खीर। मखाने का खीर। तो वो जो खीर बनता है तो वो दूध के साथ बनता है, और फलाहार में भी यूज होता है, उपवास करते हैं वहाँ यूज होता है। सर आपने जो इतना बढ़िया समय दिया और आप जो इतने बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, हम सब आपको बधाई देते हैं। और आपका जीवन जिस तरीके से गांव के लोगों के लिए काम में आ रहा है, जिस तरह से पूरे मधुबनी के लोगों के लिए काम में आ रहा है, यही मानव जीवन का मूल्य है। और हम आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप यहाँ तक आए, और हमसे इसके लिए मैं पहले आपका आभारी हूँ कि इतना आपने जाना और यहाँ तक हमारे पास पहुँचे। ऐसे मौसम में जब आप आए तो बारिश शुरू हुई, जबकि यहाँ रौदी थी पूरी एकदम, धूप के कारण हम लोग परेशान जी, थे, जी। तो आप बड़ा अच्छा सुकून लेके आए हैं। और देखिए, मेरा जीवन अगर यहाँ के लिए काम जो आएगा तो वो मुझे खुशी होगी कि मेरा इसका यूटिलाइजेशन अच्छा हुआ। धन्यवाद फिर से आप बहुत लोगों बहुत का, धन्यवाद। और आप लोग दोबारा आइए और आते रहिए। जी।